जोन 2 से आया ये पहला अंक और शुरुआत हुई है इस 5वें सेट की। शानदार शुरुआत हुई है इस 5वें सेट की भी। विक्रम वहां पर आए थे अटैक करने के लिए और डिफेंस में कोई जवाब नहीं। हरिप्रसाद के चेहरे पर वो निराशा ये दिखा रही है कि ये पहला पॉइंट गोरखपुर जायंट्स ने कितने स्ट्रेंथ के साथ लिया है। सकलेन तारिक 4-2-4 अटैक जोन 4 से जोन 4 के अंदर इतना एंगुलर अटैक, इतना डीप अटैक किया है। मोहम्मद सईद आलम कमाल का पास लिफ्ट किया था उनके लिए। अब 1-1 की बराबरी, केवल 15 पॉइंट्स का है। ये टीम ना इस पूरे लीग में कमबैक की एक नई कहानियां लिखती चली जा रही है। कल जब एलिमिनेटर हुआ था वहां पर 2 सेट हारने के बाद वापस आए थे और अब देखिए मुकाबले को 5वें सेट तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ गोरखपुर जायंट्स का ही है और उसी बीच एक क्लीन और क्लियर अटैक अशोक विकी का। सिंगल ब्लॉक की कोशिश थी, जगह देखी और पूरी तरह अटैक लिया। अंकों में बढ़ोतरी हुई है, 2 अंकों की बढ़त। और जी हां, कल का जो चौथा सेट था वो गोरखपुर जायंट्स ने 25-11 से जीता था, आज 25-15 से जीता है। अगर ये आपको कहानी बता रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं 5वें सेट का क्या हाल होगा। मुकुल का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट निकला है। प्रिंस और नवीन बालिया की जोड़ी इस बार कुछ नहीं कर पाई। एक के बाद एक अंकों में इजाफा करती हुई गोरखपुर जायंट्स, क्या कमाल का पास लिफ्ट किया है विक्रम के लिए। एक बार फिर हीरो की तरह आगे चलते चले जा रहे हैं विक्रम चल रहे हैं, मुकुल चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बढ़िया रोटेट हो रहे हैं। आज जो दाव खेला है वो दाव कामयाब हुआ है। शिखर की सर्विस रहेगी, अब लो पिकअप रहा हरी का। ये मिला है अंक। जरूरत थी इस अंक की क्योंकि बढ़त कुछ अधिक ही हो गई थी। बढ़िया रिसेप्शन वहां पर आया था, नीचे बैठकर समीर ने पास लिफ्ट किया और रोहित कुमार के लिए जोन 4 से अटैक किया था, डबल ब्लॉकर्स के ऊपर से अटैक किया। प्रिंस तैयार हैं अब सर्व के लिए। शमीम 2 बार उन्होंने कोशिश की, नेट टच की भी अपील की, लेकिन खेल अभी जारी है। इस बार ब्लॉक नवी और विनीत की जोड़ी, डबल ब्लॉक। वहां पर भी नेट टच दिखाई दे गई थी, चेकआउट के लिए उन्होंने रिव्यू लिया था। खैर, खेल की पुनः शुरुआत हुई है दूसरी जोन से। विक्रम का स्पाइक, खेल अभी भी जीवित, समीर ने बचाया और इस बार चेकआउट पॉइंट विकी अशोक के खाते में। लीड बरकरार गोरखपुर जायंट्स के पास। और इशारा किया है नवीन बालियान ने वहां पर रोहित कुमार के लिए कि किस लाइन पर आपको पकड़ना है। दोनों ब्लॉकर्स चले तो गए उस बॉल के लिए। सकलेन तारिक ने ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ा जरूर था, सिंगल ब्लॉक करने की कोशिश विनीत कुमार की थी। ये एक लंबी रैली थी, उसके बाद पास आया जोन 4 पे अशोक विकी ने जो है डबल ब्लॉक। वहां नवीन बालियान और साथ में रोहित कुमार मौजूद थे। ब्लॉक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि इस टीम का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ब्लॉक हमेशा रहा है। जिनका पिकअप, सकलेन तारिक ने देखा, मौका देखा, अंक बुनाया। सेट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, गेंद नेट के आर पार पहुंचाई सकलेन तारिक ने। कमाल कर दिया। टीम के सेटर, टीम के कैप्टन दहाड़ रहे हैं इस समय गोरखपुर जायंट्स। 3 पॉइंट की एडवांटेज इस डिसाइडिंग सेट में, ये एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है। इस बार डबल ब्लॉक की कोशिश थी, खेल अभी भी जीवित। दूसरी ओर से विनीत कुमार का ब्लॉक रोक। इस बार आएगा अंक रोहित कुमार के हाथों। सकलेन तारिक का सिंगल ब्लॉक रहा था, लेकिन चूंकि सकलेन
और इस ब्रेक के बाद पहला अंक लिया है मथुरा ने। और ये पावर इस टीम के पास है चेतन, ये स्ट्रेंथ इस टीम के पास में है। 4-4 के जो अटैक है ना वो इसी टीम ने किए हैं। जब जब ये क्लीन अटैक करती है ना टीम, तब तब विपक्षी कोर्ट से एक आवाज आती है, पर वो स्ट्रेंथ बीच में मिस क्यों हो रही है? उस कंसिस्टेंसी को बनाना है आज मथुरा योद्धास को। गोरखपुर जायंट्स कभी सरप्राइज करने में चूकते नहीं है, कभी भी सरप्राइज करने में चूकते नहीं हैं और मुकाबले को पलटना ये टीम जानती है। पर इस बार रोहित कुमार, पिछली बार क्लीन अटैक, कोई ब्लॉक नहीं, कोई डिफेंडर नहीं, इस बार क्लीन ड्रॉप। और देखिए वहां पर पैनके की कोशिश रही, उड़ते हुए आए अर्जुन, लेकिन मौका नहीं। विनीत कुमार कप्तान, बड़ी सर्व रहेगी ये। 2 अंकों की बढ़त अभी भी गोरखपुर के पास। क्या अंतिम चरण में इस मुकाबले में विनीत कुमार कुछ कमाल कर सकेंगे? विक्की अशोक, ओ क्या ये गेंद उड़कर गई है लाइन के पार। जी हां, रेफरी का आया इशारा और आप देखिए दर्शकों में उत्साह। आउट बॉल। विनीत कुमार ने एक जबरदस्त सर्विस की थी, बढ़िया पास तो बनाया था अशोक विक्की के लिए, लेकिन जजमेंट नहीं कर पाए, ऑपोजिशन ब्लॉक को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। एंड लाइन से बॉल बाहर निकल गया है। मथुरा योद्धास भर की राह पर है, स्पाइक आया है, नहीं नहीं नहीं, सुपर पॉइंट, उल्टा पड़ गया जायंट्स को। रिव्यू लिया, उल्टा पड़ा। सब कुछ सीधा कर रहे हैं, पर ये पॉइंट्स उल्टे क्यों जा रहे हैं? गोरखपुर जायंट्स से सुपर पॉइंट कॉल किया था, ऑपोजिशन को मौका दे दिया बराबरी पर आ खड़े होने का। मुकाबले का रुख एक बार फिर बदला है, हवा अब फिर से दूसरी दिशा से चलने लगी है और वो दिशा कौन सी है? मथुरा योद्धास की। एक एक अंक कैसे पलटता है, कहां पिछड़े हुए थे, कहां बढ़त में हैं अब। शमीम, रोहित कुमार का स्पाइक, बढ़त में मथुरा योद्धास। योद्धा हूं मैं और योद्धा की तरह अटैक करना आता है। सामने से वार किया है, घुटने टेक दिए हैं गोरखपुर जायंट्स के डिफेंस ने। ब्लॉक कहां है, डिफेंस कहां है, और सिर्फ गूंज रही है आवाज उस बॉल की, उस अटैक की, रोहित कुमार की। रोहित पर पॉइंट ने करवट तो ली, मथुरा योद्धास के पास 1 पॉइंट की एडवांटेज आई और उसके बाद कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देखी कैसे आया है। क्या मथुरा यहां पर सुपर पॉइंट लेंगे? नहीं लेना चाहिए, रणनीति अगर यही है तो लेना नहीं चाहिए। आपको मौका नहीं देना है गोरखपुर को वापसी का। यहां पर बढ़त है 2 अंकों की और नहीं लिया है सुपर पॉइंट। विनीत कुमार की सर्व, विक्की अशोक, जी हां, डबल ब्लॉक की कोशिश थी, चूके क्रॉस कोर्ट स्पाइक आया। टाइमिंग बढ़िया रही उनकी छलांग पर और छकाया ब्लॉकर्स को। पहले सेट की जीत के बाद में हार देखना, घाव गहरे और बड़े किसके हैं? मथुरा योद्धास के। उन घाव पे नमक बिल्कुल नहीं लगाना चाहेंगे। अगर अपनी सर्विस होती, अगर अपना रिसेप्शन होता तो शायद सुपर पॉइंट लेते, पर सर्विस पे वो चांस क्यों ले? उन्होंने अपने खेमे में और कोच रमेश राय पैडल ढूंढ रहे हैं। सुपर पॉइंट रहेगा ये, सुपर पॉइंट रहेगा ये। हूटर बजने का इंतजार है, बच गया हूटर। नीति, क्या ये सही रणनीति है? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, ये रिस्क है, ये ट्विस्ट ला सकती है, क्योंकि वो जानते हैं रिसेप्शन पर ही सुपर पॉइंट लेना चाहिए था। ऑपोजिशन रिसेप्शन पे उन्होंने सुपर पॉइंट नहीं लिया है। एक आसान सर्व है, ये मौका बन रहा है, इसे भुनाना चाहिए मथुरा योद्धास को। विक्की अशोक, क्या यहाँ पर अंक गया है अंदर? जी हाँ अंदर है, लेकिन क्या ये गेंद बाहर गई? रिव्यू नहीं है अब उनके पास, रिव्यू नहीं है उनके पास, बल्कि रिव्यू रमेश राय पैडल ले रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? अंक मिला है, अंक मिला है मथुरा योद्धास को। क्या रेफरी ने अपना निर्णय बदला है? तो
यहाँ पर जो पहले रेफरी का जो निर्णय आया उन्होंने योद्धास को दिया, लेकिन सेकंड रेफरी से चर्चा करने के बाद गोरखपुर की ओर अंक की बात हुई। इसके चलते कोच रमेश राय ने रिव्यू लिया। तो सबको आपसी सहमति के बाद में एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है। ये राइट साइड लाइन पर छुआ है बॉल, साइड लाइन पर छुआ है बॉल, यहाँ से तो ये दिख रहा है और इसीलिए रिव्यू लिया गया है। ये पॉइंट दे दिया गया था गोरखपुर जायंट्स को, जिस पे चैलेंज किया गया है। चेतन, आपके सवाल ने ना मुझे भी नर्वस कर दिया है। और रिव्यू भी सफल रहा, रिटेन रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये राइट बॉल और ये अंक जाएगा मथुरा योद्धास के पास। जो अलग बात की बात हो रही थी वो लाइन रेफरी की बात थी, जिन्होंने कहा था कि नहीं, गोरखपुर जायंट्स के पास जाएगा। यहां पर थोड़ा सा अंतर, लेकिन सही निर्णय। और अब ये 12-9 की बढ़त, 3 अंकों की बढ़त। क्या ये निर्णायक बढ़त है? और देखिए 3 पॉइंट चाहिए उनको सेट को जीतने के लिए। वहीं विपक्षी को 3 पॉइंट पहले बराबरी पर आना होगा और फिर आगे निकलने की तैयारी करनी है। ऐसे क्रूशियल डिसीजन पे प्रेशर सब पर है, प्रेशर सब पर है। चेतन, अर्जुन का पिकअप रहा है, शमीम का ब्लॉक कर दिया है स्पाइक। समीर, देखिए हलचल मथुरा योद्धास के खेमे में। रोहित कुमार की सर्व, एक बढ़िया डिफेंस हुआ जरूर, लेकिन शमीम को डबल ब्लॉक, वहां ब्लॉकर्स ने रोक लिया है। पहले 4 मुकाबलों में जो था, 5वें में नहीं मिला, 6ठे में मिसिंग रहा, वो 20% इन पॉइंट्स में लौट कर आया है। सकलेन तारिक अपनी टीम को अभी भी कहते हुए कि थाम कर रहे इस मुकाबले को। आपको पलटना है मुकाबला को, अपने कप्तान की तरफ देखेंगे और कप्तान ही आपको इंस्पिरेशन देगा। क्या ये अंक एक और पलटवार लेकर आएगा? खेल फिर से लौट गया है उसी दिशा में जहां रिसेप्शन सबसे बड़ा पत्ता, सबसे बड़ा इक्का है। और अब जिस टीम का बेहतर रिसेप्शन हुआ वो इस सेट को जीत सकते हैं। देखिए सकते बोला है क्योंकि आपने भविष्यवाणी कर दिया, अब आप पलट नहीं सकती है। जिसका बेहतर रिसीविंग रहेगा, और हम देखेंगे यहाँ पर 2 अंकों की जरूरत है मथुरा को, और गोरखपुर क्या ये मुकाबला पलट पाते हैं या नहीं। लेकिन अब जो रिसीव करेगी टीम वो है मथुरा। तो आपकी बात हमने सुन ली है, हमारे दर्शकों ने सुन ली है, देखते हैं सच होती है या नहीं। आपकी काफी बातें सच हुई हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है। शमीम की सर्व रहेगी, नेट से लगकर गेंद पहुंची दूसरी तरफ, सईद आलम मैच पॉइंट पर आ गए हैं। रिसीव कर ही लिया, नेट से टकराई बॉल, फिर भी रिसीव कर ही लिया। चेतन, जितना प्रेशर इस मैच में यहाँ मौजूद फैंस पर है, टीवी अभी भी चूक ना, अब नहीं, अब किसी चूक की गुंजाइश, यहाँ कोई रूम ओपन नहीं है, कोई खाली जगह, कोई स्पेस गलती के लिए अब नहीं है। मैच पॉइंट, फाइनल 1 अंक दूर है। विक्रम का स्पाइक, लेकिन अभी भी खेल जीवित। सईद आलम लॉब करेंगे, सकलेन तारिक ने किया लॉब, सईद आलम ब्लॉक आया है, शिखर का ब्लॉक, और सईद आलम की स्पाइक नाकाम। अभी भी 3 मैच पॉइंट बाकी हैं। शिखर सिंह वहां ब्लॉक करने में कामयाब हुए हैं। समीर चौधरी ने जोन 4 पे पास फेंका था, उसके बाद जवाब दिया है विपक्षी ब्लॉकर्स ने। शिखर सिंह तैनात थे पर चोटिल हुए हैं, ये अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। पिछले मैच में भी इन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, और अगर हमें याद हो वो आखिरी लीग मुकाबला, उसमें भी परेशानी हुई थी। रिसेप्शन एडवांटेज पे मथुरा योद्धा। मैच पॉइंट है ये, सईद आलम